पहले तो भिलाई वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। गर्व की बात है कि शिव पुराण महाकथा का यह भव्य आयोजन पंडित गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखाग्र बिंदु से हम लोग को रसपान करने का अवसर प्राप्त होगा, हम सब भिलाई वासियों को और सभी श्रद्धालुओं को। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल भिलाई नगरी में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह भव्य आयोजन ऐसा है जिनकी बारे में हम भिलाई, दुर्ग या छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश और विदेश में भी चर्चा है उस कथावाचक की। जी हाँ, प्रदीप पंडित मिश्रा सीहोर वाले, जिनकी चर्चा देश और दुनिया में है। महिलाएं बढ़ चढ़कर उनकी कथा को टीवी पर देखती हैं और भिलाई आगमन उनका हो रहा है। जीवन आनंद फाउंडेशन के संस्थापक विनोद सिंह जी हैं, उनकी टीम के द्वारा जो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं उनको बुलाया जा रहा है। क्या कुछ आयोजन है, कब तक ये आयोजन चलेगा और क्या कुछ रूपरेखा है, कैसी तैयारी रहेगी, इस तमाम विषय की जानकारी है आज आपको देंगे। हमारे साथ विनोद सिंह जी जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। विनोद जी, सबसे पहले बताएंगे जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, कैसे मन में ख्याल है कि उनको भिलाई की पावन धरा पर लेके आया जाए? पहले तो भिलाई वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह कार्य हो रहा है और हम सब भिलाई वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि शिव पुराण महाकथा का यह भव्य आयोजन पंडित गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखाग्र बिंदु से हम लोग को रसपान करने का अवसर प्राप्त होगा, हम सब भिलाई वासियों को और सभी श्रद्धालुओं को और सभी भक्तगणजन को। तो ये कथा हम सब भिलाई वासियों की कथा है और हम सब भिलाई वासियों के लिए एक धर्म के प्रति जागरूक करने का श्रेय अगर आज की डेट में किसी व्यक्ति को जा रहा है तो वो प्रदीप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने आज लोगों को शिवालय में जाने की प्रेरणा दी। आज हर कोई सवेरे आप देखेंगे आज की डेट में कोई भी मंदिर खाली नहीं रहता है सुबह के समय में जहाँ पर आपको कुछ लोग ना दिखें। तो ये सबसे अच्छी बात है और हमारा धर्म ही हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो यही सब चीज़ देख के गुरुजी से हम लोग को प्रेरणा मिली और कथा कराने का आग्रह हम लोगों ने किया था और वो कथा के लिए स्वीकार किया। तो ये बताइए, भिलाई चूँकि मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है देश भर में, तो भिलाई में कौन सी ऐसी जगह है, चूँकि हमने रायपुर में भी देखा उनकी कथा में लाखों लोग पहुँचे, मतलब ऐसा भाव वहाँ पे निर्मित हो गया कि इतनी भक्ति वहाँ पे पहुँच गए कि मतलब बैठने के लिए जगह नहीं था वहाँ पे। तो कहाँ पे आप लोगों ने तैयारी करा और क्या कुछ तैयारियों की रूपरेखा, चूँकि उनकी कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं? यहाँ भिलाई में तो सबसे बड़ा स्थान हमारा जयंती स्टेडियम ही है, जहाँ पर चारों तरफ से आवागमन का रास्ता है और भिलाई का हमारा केंद्र बिंदु है वो, और वो सेंटर पॉइंट होने के कारण हमारे पास आने जाने के लिए सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 10 से सेक्टर 9 से सेक्टर 8 से लेके आपका सेक्टर 1 तक का लोगों को जाने का रास्ता, गैरेज रोड की व्यवस्था ऐसा सोचा गया है और हुड़को से लेके सेक्टर 3 तक की व्यवस्था मरुदा वाली रोड को रखा जाएगा। सेंट्रल एवेन्यू को खाली रखने का प्रयास किया जाएगा जिससे लोगों को दिक्कत ना हो और उस जिस स्थान को चुना गया है उस स्थान जिस स्थान पे कथा होगा उस स्थान से अगल बगल चारों तरफ आवागमन का रास्ता है, जिससे कथा में बाधा नहीं होगी और भीड़ भी निरंतर आते रहेगी जाते रहेगी, तो उसका एहसास नहीं होगा। अच्छा, जो कथा के जो समय होगा, चूँकि कथा प्रारंभ कब से हो रहा है पहले ये तो बता दीजिए। 25 अप्रैल से लेके 1 मई तक शिव महापुराण की कथा गुरुजी के द्वारा कही जाएगी और आस्था चैनल में लाइव भी रहेगा, ऐसे कई चैनलों में भी लाइव रहेगा।
लेकिन आस्था की टीम से चर्चा चल रही है, गुरुजी से भी चर्चा चल रही है कि कथा का समय संध्याकालीन में रखा जाए। अगर नहीं रहेगा तो जो आस्था वालों का जो समय रहता है 1:30-2 बजे से, उसी समय कथा का आयोजन किया जाएगा। चूँकि भिलाई सेंटर पॉइंट है तो आसपास बालोद, बेमेतरा और आपका रायपुर भी जुड़ा हुआ है, तो जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? चूँकि लोग बढ़ चढ़ कर के आएंगे और उनकी कथा को सुनेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? ऐसे भिलाई के कई स्थान हैं, जैसे कालीबाड़ी वालों ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो रखना, और हम लोग और भी 1-2 व्यवस्था देख रहे हैं। वैसे कथा के पहले और कथा के बाद काफ़ी लोग पंडाल में ही रुक जाते हैं, तो इसी कारण से ऐसे जगह का चयन किया गया है जहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो। ऐसी कई सुविधा हैं, पीछे वहाँ तालाब की भी व्यवस्था है और भी वहाँ बोर वोर की व्यवस्था है बाहर ग्राउंड में। तो ऐसे कई सारी व्यवस्था है, इसलिए वह स्थान हम लोगों को उचित लगा इस कथा के लिए। अच्छा, ये बताइए, चूँकि पंडित प्रदीप मिश्रा आ रहे थे, उनके बड़े बड़े जो नेता हैं इनके आशीर्वाद लेने के लिए इनके दरबार में पहुँचते हैं, तो भिलाई की बात कीजिए तो भिलाई में कौन कौन से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिनको आप लोगों ने निमंत्रण दिया, ये वो पहुँचेंगे इस कथा को सुनने के लिए? अतिथि देव भव, अभी सबको हम लोग बुलाएंगे, और अभी कार्यक्रम का निमंत्रण कार्ड अभी छपा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सब रामनवमी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी जैसा रहेगा आपको जानकारी लग जाएगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे प्रशासन, चूँकि भव्य आयोजन रहेगा तो प्रशासन से किस प्रकार का तालमेल अभी चल रहा है और क्या कुछ व्यवस्था आपकी समिति और प्रशासन के बीच तय हो रही है? प्रशासन से पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसी कल चर्चा हुई है, और जिस भी प्रकार की व्यवस्था रहेगी प्रशासन करेगी बैठ के, क्योंकि हम सब भिलाई वासियों का कार्यक्रम है ये। तो ये थे जीवनदीप आनंद फाउंडेशन के संस्थापक विनोद सिंह जी। जैसा कि उन्होंने बताया, 25 अप्रैल से 1 मई तक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी भिलाई में रहेंगे, और जिनकी कथा देश विदेश में भी लोग बढ़ चढ़ कर सुनते हैं, और भिलाई वासी इससे यही उम्मीद है कि उनकी कथा को बढ़ चढ़ कर के लोग आएंगे और देखेंगे और सुनेंगे। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।